हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कुछ प्राइमरी डिफरेंस होते हैं जिनके बेसिस पर हम ये कहते हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल है और ये कौन सी है? प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन लेस होता है। इसी बेसिस पर जो सबसे प्रिमिटिव सेल्स होती है वो कौन सी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रो का मतलब यही होता है पहले, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का जो अपीयरेंस आया है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस, उससे पहले जो सेल थी उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। जब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो शेप होता है, फंक्शन होता है, इसके अंदर क्या होती है? वाइड वैरायटी देखने को मिलती है। क्या होता है? वाइड वैरायटी। किसके अंदर? शेप के अंदर, फंक्शन के अंदर। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें क्या होगा? वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। किसके अंदर? जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, उस प्रोकैरियोटिक सेल का शेप है वो भी वेरी करता है, और शेप अगर वेरी करते हैं तो उसी के बेसिस पर क्या होते हैं? फंक्शंस वेरी करते हैं। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे ऑटोट्रॉफिक भी, हेटेरोट्रॉफिक भी है, सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, ऐसे ही कीमोटोट्रॉफ भी होता है, फोटोटोट्रॉफ भी होता है, हेटेरोट्रॉफ सेल्स भी क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। तो यूकैरियोटिक जो सेल्स है उनके कंपैरिजन में जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसके अंदर शेप को लेकर डाइवर्सिटी मिलती है और फंक्शन को लेकर क्या होती है? डाइवर्सिटी मिलती है। अगला पॉइंट हम बात करते हैं तो ये क्या होंगे? दे आर जनरली स्मॉलर, दे आर जनरली इन स्मॉलर साइज। इनका जो साइज होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। एंड मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करते हैं मोर रैपिडली, मोर रैपिडली। किससे? किससे मोर रैपिडली? किससे? तो कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो मोर रैपिडली किससे आता है? मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उस यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो स्मॉलर होती है। वेरियस शेप और फंक्शन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइज। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सेल्स होती हैं ये स्मॉलर साइज होने के साथ साथ ही क्या करती हैं? तेजी से क्या करती हैं? फास्टली या रैपिडली क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं। किससे फास्ट करती हैं? ये यूकैरियोटिक सेल से फास्टली डिवाइड करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं। इसी के साथ यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है इनका जो साइज होता है वो जनरली क्या होता है? स्मॉलर साइज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल लिए जाते हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल के जनरली एग्जाम्पल कौन है? जैसे बैक्टीरिया है,
कौन है? बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, बीजीए है, बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। माइकोप्लाज्मा है, इसी के साथ एक वर्ड आता है कौन सा? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सभी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्या है? एग्जाम्पल। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर सेल होती है, उस सेल के सबसे जो बाहरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जैसे हमने देखा था कि प्लांट सेल है, प्लांट सेल में जो बाहरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसके इनर कौन है? सेल मेम्ब्रेन है। दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? एक आउटर बाउंड्री का फॉर्मेशन करते हैं। इसी में अगर हम बात करते हैं तो एनिमल सेल जो होती है उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है वो सिर्फ किसकी बनी हुई होती है? सेल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। ऐसे ही जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, इस प्रोकैरियोटिक सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल एनवेलप बोलते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? सेल एनवेलप बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेल एनवेलप। किसके? सेल एनवेलप। क्लियर? जो सेल एनवेलप होता है वो आउटर बाउंड्री होती है किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल की। सेल एनवेलप या आउटर लेयर है वो कौन कौन प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोकैलिक्स, प्लस सेल वॉल, प्लस सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या होगा? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, ये मिलकर क्या बनाते हैं? सेल एनवेलप का फॉर्मेशन करते हैं। तीनों ही स्ट्रक्चर्स है, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करते हैं? एक्ट एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। एक्ट एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये प्रोकैरियोटिक जो सेल है इसका शेप और फंक्शन वाइड होता है, स्मॉलर साइज होता है। इस सेल की अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आउटर बाउंड्री है वो मिलकर क्या बनाती है? सेल एनवेलप बनाती है। आउटर बाउंड्री में कौन होगा? ग्लाइकोकैलिक्स होगा, सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। तीन स्ट्रक्चर्स मिलकर क्या करती हैं? एक आउटर बाउंड्री का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस बेसिस पर इसको क्या कहा जाता है? सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट कहा जाता है। दूसरा, जब हम इस सिंगल प्रोटेक्टिव जो यूनिट है इसको हम स्टेन करते हैं, हम क्या करते हैं? इसकी स्टेनिंग करते हैं। तो स्टेनिंग के बेसिस पर हमें क्या मिलता है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। तो स्टेनिंग किसके बेस पे करते हैं? सेल एनवेलप के बेसिस पर। अगर वो कलर को शो कर रहा है, कलर को शो करता है तो क्या है? ग्राम पॉजिटिव है, और जो शो नहीं कर पाता है तो वो कौन सा है? ग्राम नेगेटिव। यानी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसकी जो आउटर बाउंड्री है वो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तीनों से मिलकर एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती है। अगर हम उसको स्टेन करते हैं, स्टेन करने के बाद कलर को रिटेन कर लेता है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाएगा, और स्टेन करने के बाद कलर को ऑब्टेन नहीं कर पाता है तो क्या कहलाएगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाएगा। और कलेक्टिवली ये क्या कहते हैं? एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट कहलाती है। इस सेल एनवेलप के अंदर जो सिंगल प्रोटेक्टिव जो यूनिट होती है
इस यूनिट में कौन कौन है, ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है। इसके एक एक पार्ट को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स कौन सा आता है, ग्लाइकोकैलिक्स। एक स्ट्रक्चर आती है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। इस ग्लाइकोकैलिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्लाइकोकैलिक्स का जो कंपोजिशन है, या हम कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसकी जो थिकनेस है, वो थिकनेस क्या करती है, वेरी करती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स की क्या होती है, जो डिफरेंट कंपोजिशन देखने को मिलती है। और थिकनेस किसकी, जो ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर है, इस ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर की जो कंपोजिशन है और थिकनेस है वो क्या करती है, वेरी करती है। कैसे, जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये ग्लाइकोकैलिक्स के हम अगर दो पार्ट करते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, लूजली है या क्या है, थिक एंड टफ है। क्या है, लूजली बाउंडेड है या क्या है, थिक एंड टफ है। अगर लूजली है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर बोलते हैं। अगर ये थिक है तो इसी को क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। यानी कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन और थिकनेस क्या करती है, वेरी करती है। डिफरेंट थिकनेस और कंपोजिशन होता है। अगर ये लूजली है तो इसको स्लाइम लेयर कहेंगे। अगर ये थिक होती है और टफ होती है तो इसको हम क्या कह देंगे, कैप्सूल कहते हैं। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या करेगा, ये प्रोटेक्टिव यूनिट होता है, इस प्रोटेक्ट यूनिट का पार्ट होता है। तो ये क्या करता है कि बैक्टीरिया जो है, उस बैक्टीरिया को आउटर जो फॉर्म होती है उससे बचाने का क्या करता है, काम करता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो इसका कंपोजिशन और थिकनेस के बेसिस पर ये क्या होगा, कैप्सूल और स्लाइम लेयर का फॉर्मेशन करता है। कैप्सूल और स्लाइम लेयर के फॉर्मेशन में क्या होगा कि अगर ये डिवाइडिंग फेज में होता है तो क्या होगा, लूजली होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये डिवाइडिंग फेज में है, ग्रोइंग फेज में है, तो स्लाइम लेयर का फॉर्मेशन करता है। अगर एडवर्स कंडीशन या हम इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होते हैं और ये अब क्या है, उसको प्रोटेक्ट करना है, तो किसका फॉर्मेशन करता है, कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। आगे जब हम बात करते हैं तो जो नेक्स्ट आता है वो कौन से आती है, सेल वॉल आती है। आप जानते हैं कि जो सेल वॉल है वो सबसे बाहरी बाउंड्री होती है, और सबसे बाहरी बाउंड्री होती है तो गिव या गेव शेप। ठीक है, शेप तो देता ही है, किसी भी सेल को जो सेल वॉल होती है वो शेप प्रोवाइड करती है। एंड प्रिवेंट कोलैप्सिंग एंड ब्रस्टिंग। यानी कि जो सेल है, सेल को पिचकने और फटने से बचाने का काम भी कौन करती है, सेल वॉल ही करती है। सेल वॉल है वो एक शेप देने का काम करती है और प्रिवेंट करती है कोलैप्स, किससे, अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन की अगर बात करते हैं तो सेल अगर साइज में कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो सेल वॉल उसको क्या करती है,
बाउंड करती है। अगर वाटर लॉस हो रहा है तो सेल क्या करेगी, सेल में साइटोप्लाज्म का वाटर लॉस होता है तो सेल कोलैप्स करेगी, उससे यानी कि ब्रस्टिंग, फटने से और पिचकने से, दोनों से बचाने का काम कौन करती है, सेल वॉल करती है। अब हम ये देखते हैं कि जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है। मेड अप ऑफ, किससे मिलकर बनी होती है, म्यूरिन से। किससे मिलकर बनी होती है ये, म्यूरिन से। और इसी को क्या कहते हैं, म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकोपेप्टाइड। और जो ये म्यूकोपेप्टाइड होता है, दो अमीनो एसिड हैं, एन एसिटाइल ग्लूटामिक और एन एसिटाइल म्यूमेरिक। क्लियर। तो इन दोनों से मिलकर क्या होता है, अमीनो एसिड से ये सेल वॉल या म्यूमेरिक या म्यूरिन जो है प्रोटीन, इससे बनी हुई होती हैं और इससे मिलकर क्या करता है, ये इसका निर्माण करता है। यानी कि जो सेल वॉल होगी वो सेल वॉल यानी कि प्रोकैरियोटिक जो सेल वॉल होगी वो प्रोकैरियोटिक सेल किससे मिलकर बनी होती है, सेल किससे मिलकर बनी हुई होती है, म्यूरिन से और माइकोपेप्टाइड है या म्यूकोपेप्टाइड जिसको हम बोलते हैं। तो म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर क्या होगी, ये बनी हुई होती है, जिसमें दो टाइप के क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और वो अमीनो एसिड कौन से होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूटामिक और एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। ये दोनों एसिड या अमीनो एसिड ये प्रेजेंट होते हैं, जिससे मिलकर क्या होती है, सेल वॉल बनी हुई होती है। अब ये होता है कि सेल वॉल एब्सेंट किसके अंदर होगी, एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। इस माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या होती है, ये सेल वॉल स्ट्रक्चर्स क्या होगी, एब्सेंट होती है। और माइकोप्लाज्मा और बता दें कि ये विदाउट ऑक्सीजन भी क्या करता है, सर्वाइव कर सकता है। सेल वॉल तो एब्सेंट होती है पर विदाउट ऑक्सीजन भी क्या करता है, ये सर्वाइव करता है। यानी कि सेल वॉल जो है वो सेल वॉल शेप देने का काम करती है। सीसी के साथ किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड है, म्यूरिन की बनी हुई होती है। इसी के साथ इसमें क्या होगा, माइकोप्लाज्मा जो होता है इसके अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होती है। हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, ये कोई भी एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल हो गई। सेल वॉल के अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या हो गया, सेल वॉल हो गई। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा, एक स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है। किसके, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ये वाला स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। और ये पेरीप्लाज्मिक जो स्पेस होता है, इस स्पेस के अंदर क्या होगा, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये एंजाइम को जो सीक्रेट करते हैं, जो डाइजेशन के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोलाइटिक्स जो एंजाइम्स है वो इसके अंदर क्या होते हैं, फिल होते हैं। तो इसी को कौन सा जो स्पेस है, तो ये होगा स्पेस बिटवीन कौन सा, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है, इसमें कौन होगा, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ये
किसके लिए है? एनालॉगस, ये स्ट्रक्चर किसका है? एनालॉगस ऑर्गन किसके एनालॉगस, किसके समकक्ष बिहेव करता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम। उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो पेरीप्लाज्मिक जो स्पेस है वो भी क्या करता है? एंजाइम्स को होल्ड करके रखता है, सीक्रेट करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एनालॉगस ऑर्गन। कौन सा? लाइसोसोम। कौन सा है? लाइसोसोम। तो ये देखिए कि यहाँ पर भी कौन होगा कि सबसे आउटर मोस्ट, अगर स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं, इसी स्ट्रक्चर में देखिए कि इसके बाहर कौन होगा? ग्लाइकोकैलिक्स होगा, जो किसका फॉर्मेशन करेगा? कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। और अगर वो लूजली बाउंडेड है तो क्या होगा? स्लाइम लेयर का फॉर्मेशन करेगा। जस्ट उसके अंदर कौन सी होगी? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फिर उसके अंदर कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होता है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। और ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर क्या होंगे? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम्स क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं। किसमें? बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये फंक्शन कौन करता है? लाइसोसोम करता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस परफॉर्म कर रहा है। तो उसके जैसा बिहेव करने वाला है, यानी कि जिसका ओरिजिन क्या हो, डिफरेंट हो, फंक्शन क्या हो, सेम हो, उसको क्या कहते हैं? एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। ओरिजिन क्या है? डिफरेंट है, पर फंक्शन क्या है? सेम है। इसके बेसिस पर जो एनालॉगस ऑर्गन किसकी तरह है? टू लाइसोसोम। तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये लाइसोसोम की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। अब सेल वॉल है, उस सेल वॉल के जो इंटरनल जो पार्ट होता है वो कौन सा होगा? सेल मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स आती है वो कौन सी आती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन किसकी है? सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल, सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? यानी कि यूकैरियोटिक जो सेल है वैसे ही, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर्स होती है वैसे ही स्ट्रक्चर किसके अंदर है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। आर्की बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सभी के अंदर जो यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और वही यूनिट मेम्ब्रेन है वो सभी में है। सभी का मतलब क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी है और किसके अंदर है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी है। प्रोकैरियोटिक सेल है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो स्ट्रक्चर क्या होगी? सिमिलर होगी। और किसके सिमिलर होगी? यूकैरियोटिक सेल के सिमिलर होगी। पर जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, या हम कह सकते हैं कि कौन सा है? बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, वो क्या होगा? बैक्टीरियल मेम्ब्रेन मेटाबॉलिकली क्या होती है? एक्टिव होती है। क्या होती है? एक्टिव होगी। कौन सी? बैक्टीरियल जो मेम्ब्रेन है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन इज मेटाबॉलिकली क्या होती है? एक्टिव होती है। यानी कि जो स्ट्रक्चरल होती है, स्ट्रक्चर तो दोनों की क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल है, दोनों की स्ट्रक्चर तो क्या होती है? सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। पर प्रोकैरियोटिक जो, या हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरियल जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन क्या होती है? मेटाबॉलिकली क्या होती है? एक्टिव होती है। देखिए मेटाबॉलिकली एक्टिव क्या होगी कि ये हमारे पास क्या है? ये बैक्टीरियल सेल है कोई भी। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो
सेल वॉल के अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन है। ऐसे अंदर की तरफ क्या होगी, इनफोल्डिंग होती है। तो ये कौन है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन की क्या होती है, अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होती है। क्या होगी, इनफोल्डिंग होगी। इनफोल्डिंग होगी तो ये जो स्ट्रक्चर्स होती है, इन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, हो सकता है कि इसके अंदर क्या आ जाए, पिगमेंट आ जाए, या इस स्ट्रक्चर के साथ क्या होते हैं, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर इसके अंदर पिगमेंट आ गया है तो पिगमेंट आएगा तो अलग स्ट्रक्चर कहेगी, और ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगी इसमें पिगमेंट नहीं है, अंदर की तरफ इनफोल्डिंग है, तो इसको क्या कहते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। तो आगे हम देखिए कि क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की क्या हो रही है, इनफोल्डिंग होगी। इनफोल्डिंग की वजह से क्या होगा, इसमें 2 टाइप का क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्म होगा। या तो क्या होगा, मीजोसोम होगा, मीजोसोम, या इसमें क्या बनेगा, क्रोमेटोफोर। क्या होगा, मीजोसोम होगा या क्या होगा, क्रोमेटोफोर होगा। अब मीजोसोम और क्रोमेटो अगर 4 होंगे तो इसके बेसिस पर क्या होगा कि जिसके अंदर क्या है, पिगमेंट है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या है, कंटेन पिगमेंट। और इसके अंदर अगर पिगमेंट है तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। और ये अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ये एनालॉगस सेल ऑर्गेनल्स होगा। और कौन सा एनालॉगस सेल ऑर्गेनल होगा, कौन सा एनालॉगस होगा, तो देखिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है जो फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो ये एनालॉगस सेल ऑर्गेनल है, या हम कह सकते हैं एनालॉगस ऑर्गेनल है। कौन सा एनालॉगस ऑर्गेनल किसके तरह होगा, क्लोरोप्लास्ट। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट की तरह बिहेव करता है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो देखिए मीजोसोम है, तो मीजोसोम एनालॉगस ऑर्गेनल है, किसकी तरह है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, 3 सेल ऑर्गेनल का एनालॉगस पढ़ा है, लाइसोसोम का, माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का। पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, एनालॉगस टू लाइसोसोम, क्योंकि उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा हमने क्या कहा है, यहाँ पर मेम्ब्रेन जो है उसकी इनफोल्डिंग होती है। इनफोल्डिंग होने की वजह से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। और ये मीजोसोम क्या करता है, वेरियस टाइप का फंक्शन करता है, वो 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो उसी को एनालॉगस ऑर्गेनल कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पार्टिसिपेट करता है, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, मीजोसोम पार्टिसिपेट करता है। और मीजोसोम जब पार्टिसिपेट करता है तो एनालॉगस टू किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का।
और एक इनफोल्डिंग की होने की वजह से इसके अंदर कौन आ जाता है, पिगमेंट आ जाता है। तो पिगमेंट आने की वजह से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनल्स होता है वो कौन होगा, क्रोमेटोफोर होगा, क्योंकि इसमें कौन प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो अगर हम देखते हैं तो एनालॉगस ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया। इसी के साथ अगली अगर हम बात करते हैं तो जो मीजोसोम होता है वो मोर प्रोमिनेंट होता है, मोर प्रोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी कि जो मीजोसोम है ये ज़्यादातर किसके अंदर देखने को मिलता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। फिर आता है इसके फंक्शन क्या क्या है, किसके फंक्शन, मीजोसोम का फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है कि ये एनालॉगस ऑर्गन कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। तो फर्स्ट जो फंक्शन आएगा वही कौन सा आएगा, रेस्पिरेशन। सेकंड इसका फंक्शन होगा वो सेल वॉल फॉर्मेशन। थर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, इसके अंदर यहां पर कौन है, ये जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि ये कौन है, ये डीएनए है, और डीएनए इसके साथ है तो सेल डिवीजन में क्या करता है, ये हेल्पफुल होता है। तो दूसरा इसका फंक्शन आएगा डीएनए रेप्लिकेशन। अगला फंक्शन इसका कौन सा आता है, डीएनए रेप्लिकेशन। इसी के साथ अगर हम और बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या होगा, मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन क्या करती है, सारे फंक्शन यही करती है, क्योंकि इस मेम्ब्रेन के साथ ही कौन होगा, राइबोसोम अटैच होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो इसका जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, सीक्रेशन का। सीक्रेशन का फंक्शन भी कौन करता है, मीजोसोम करता है। इसी के साथ जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उनके लिए क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि ऐसे ऐसे अगर इनफोल्डिंग हो गई है तो इनफोल्डिंग होने की वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है। यानी कि हम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल एनवेलप देख रहे हैं। सेल एनवेलप की बात करते हैं तो सबसे बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होगा, ये लूज हो सकता है या क्या हो सकता है, टफ हो सकता है। अगर लूज होगा तो स्लाइम लेयर कहलाएगा, और टफ होगा तो क्या कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है। फिर कौन प्रेजेंट होता है, उसके इनर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल म्यूरिन की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, जो शेप देने का काम करती है। उसके इनर कौन प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल मेम्ब्रेन तीनों मिलकर क्या करते हैं, एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बिहेव करते हैं। तो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। इसके बाद हम बात करते हैं तो क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन की क्या होती है, इनफोल्डिंग होती है। तो इनफोल्डिंग होने की वजह से दो स्ट्रक्चर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अगर स्ट्रक्चर अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, जेनेटिक मटेरियल इसके साथ है, नहीं भी है पर फोल्डिंग है, तो उस फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, मीजोसोम का नाम से जानते हैं। अगर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हुई और उसके अंदर क्या आ गया, पिगमेंट आ गया है, और पिगमेंट आने की वजह से इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। तो क्रोमेटोफोर जो होगा उसके अंदर पिगमेंट आएगा, तो पिगमेंट आने की वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो ये एनालॉगस ऑर्गेनल किसकी तरह है, क्लोरोप्लास्ट की तरह है। ये इनफोल्डिंग है, इस इनफोल्डिंग की वजह से यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो इस वजह से एनालॉगस किसका होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस हो गया। मोर प्रोमिनेंट किसके अंदर है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर है। इसी के साथ देखेंगे तो इसका फंक्शन क्या होगा, रेस्पिरेशन का फंक्शन होता है।
सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, सीक्रेशन करता है और इंक्रीज करता है किसको, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ये सारे फंक्शन किसके हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करती है, तो सेल मेम्ब्रेन देखिए कि जो ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, ये जो फंक्शन है इन फंक्शन को क्या करती है, परफॉर्म करती है किसके थ्रू, इन फोल्डिंग के थ्रू क्या करती है, इनको कंट्रोल करती है। अब जब हम किसकी बात करते हैं, ठीक है, जब हम किसकी तरह बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के मीजोसोम और क्रोमेटोफोर के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अगली जब हम बात करते हैं तो सेल एनवेलप है। सेल एनवेलप के बाद कौन सी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स मिलकर क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कौन सी होंगे, ये मिलकर काम करते हैं, एक आउटर बाउंड्री बनाने का काम करते हैं। आउटर बाउंड्री बनाने का काम करती हैं तो ये हमारे पास एक सेल हो गई, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, सेल वॉल हो गई, ये अंदर की तरफ क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। इसी में क्या होगा, अगर ये अंदर क्या है, यहां पर साइटोप्लाज्म, तो अगला जो हमारा टॉपिक आता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल एनवेलप के बाद, तो वो कौन सा आता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आप जानते हैं कि ये कौन सा होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो होता है वो वेरियस केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है। और ये वेरियस केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंट मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं वो परफॉर्म होती हैं। इन डिफरेंट मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस मिलकर क्या करती हैं, सेल को जिंदा बनाए रखने के लिए क्या है, जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है, मीडियम को प्रोवाइड करता है। तो साइटोप्लाज्म है जो क्या करता है, मीडियम को प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो यहां पर जो मीडियम होगा, तो हम देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं, ये मान के चलो हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है और ये क्या उसका न्यूक्लियस है। तो उसमें क्या होगा कि साइटोप्लाज्म ऐसे क्या होता है, घूमता रहता है, यानी कि साइटोप्लाज्म ऐसे घूमता रहता है। इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। यानी कि जो बैक्टीरियल सेल्स होती है, उस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है ये क्या होता है, अब्सेंट मिलता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है वो क्या होगा, अब्सेंट होता है इन बैक्टीरियल सेल। या अगर हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होगा, अब्सेंट होगा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अब्सेंट होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। क्योंकि हम जो स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर किसकी डिस्कस कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा,
सैप वैक्यूल सैप वैक्यूल क्या होता है, absent होता है, बट गैस वैक्यूल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट होता है, साइटोप्लाज्म में वैक्यूल एब्सेंट होता है। कौन सा वैक्यूल एब्सेंट होता है, सेप वैक्यूल एब्सेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है, गैस वैक्यूल क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। गैस वैक्यूल क्या करता है, इसको बायोन्सी प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर। तो हम साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि इसके अंदर स्ट्रीमिंग जो है वो क्या होगी, एब्सेंट होती है। इसी के साथ क्या होगा कि ये सेप वैक्यूल है वो भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। आगे जब हम देखते हैं सेलुलर अपेंडेजेस, सेलुलर अपेंडेजेस की बात करते हैं, यानी कि एक सेल है, उस सेल की बाहरी संरचनाएं कौन कौन सी है, आउटर उबार हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर हम कौन कौन से देखते हैं, एक तो देखते हैं फ्लैजिला, पिलाई देखते हैं, और किसकी बात करते हैं, फिम्ब्रिया की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो आउटर अपेंडेजेस दो देखने को मिलते हैं, वो आउटर अपेंडेजेस क्या होंगे, फ्लैजिला होगा, सीलिया होगा, या क्या होगा, फिम्ब्रिया होगा। इनमें से एक तो मोटाइल स्ट्रक्चर होंगी और दूसरी कौन सी होंगी, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी। अगर हम मोटाइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये कौन प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। कौन प्रेजेंट होता है यहाँ पर, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और फ्लैजिला जो प्रेजेंट होगा, यानी कि सेलुलर अपेंडेजेस है, सेलुलर अपेंडेजेस के अंदर कौन होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, पिलाई प्रेजेंट होगी, और कौन होगा, फिम्ब्रिया प्रेजेंट होगा। तो मोटाइल स्ट्रक्चर के अंदर कौन होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और इस फ्लैजिला की अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये क्या करता है, हेल्प इन लोकोमोशन। या बैक्टीरियल सेल है, उस बैक्टीरियल सेल की मोटिलिटी को क्या करता है, परफॉर्म करवाता है। तो ये देखिए कि कोई भी एक, ये हमारे पास क्या है, फ्लैजिला है। ये कौन है, देखिए ये कौन है, बेसल बॉडी है। ये किसका है, हुक का पार्ट है जो बीच में ज्वाइंट दे रखा है। और ये कौन है, फिलामेंट है। क्लियर। यानी कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसकी जो सेलुलर अपेंडेजेस होती है, उस अपेंडेजेस के अंदर कौन होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, पिलाई प्रेजेंट होती है, और कौन होगा, फिम्ब्रिया प्रेजेंट होता है। तो इसमें मोटाइल जो स्ट्रक्चर्स होती है वो किसकी होगी, फ्लैजिला की होगी, हेल्प इन लोकोमोशन। और इसकी जो स्ट्रक्चर है, तीन पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। आगे अगर हम बात करते हैं तो दूसरी जो स्ट्रक्चर्स आती है वो कौन सी आएगी, पिलाई आती है। पिलाई क्या होगी, प्रेजेंट होती है किसके अंदर, यानी कि जो पिलाई जो स्ट्रक्चर्स होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगी, जो
जो डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। या दूसरी अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दूसरी क्या होगी, ये लॉन्ग होती है, 3 to 7 नंबर में होती है पर सेल। क्लियर। और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। पिलाई है, ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर के साथ साथ ही इसमें प्रेजेंट होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। लॉन्ग स्ट्रक्चर है। लॉन्ग किसके कंपैरिजन में है, फ्लैजिला से ये स्ट्रक्चर क्या होती है, शॉर्ट होती है। और फिम्ब्रिया से ये स्ट्रक्चर क्या होती है, बड़ी होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है। तो 3 to 7 क्या होंगे, नंबर पर सेल होता है इसका, लॉन्ग होती है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में हेल्पफुल होती है। अब ये देखिए कि बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन क्या होता है, 2 बैक्टीरियल सेल होती हैं। इन दोनों बैक्टीरियल सेल को आपस में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म करता है ये कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए कौन यूज में लिया जाता है, पिलाई का यूज लिया जाता है। आगे हम देखते हैं तो कौन सी स्ट्रक्चर्स आती है, फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया आता है। फिम्ब्रिया क्या होगा, ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, बहुत कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। ये शॉर्ट स्ट्रक्चर होती है। शॉर्ट स्ट्रक्चर किससे होती है, पिलाई से स्ट्रक्चर कैसी होती है, शॉर्ट होती है। और इसका नंबर कितना होता है, 1000 पर सेल होता है। 1000 पर सेल क्या होगा, इसका नंबर होता है। अगर हम बात कर रहे हैं इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या होता है, अटैचमेंट का फंक्शन होता है। तो इसका फंक्शन क्या होगा, फिम्ब्रिया का जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, अटैचमेंट का होता है। अटैचमेंट ऑन सरफेस, सरफेस के साथ जोड़ने का जो फंक्शन होता है वो किसका होगा, फिम्ब्रिया का होगा। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेलुलर अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। ये सेलुलर अपेंडेजेस कौन कौन सी सेलुलर अपेंडेजेस होती हैं, फ्लैजिला होता है, पिलाई होती है और फिम्ब्रिया होता है। तो फ्लैजिला कौन सी होती है, मोटाइल स्ट्रक्चर्स होती है जो लोकोमोशन में क्या होती है, ज़रूरी होती है सेल का मूवमेंट के लिए। इसके 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी और हुक और फिलामेंट। अगर हम बात करते हैं नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर की, तो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर कौन सी होती हैं, पिलाई और फिम्ब्रिया होता है। पिलाई नंबर में क्या होती है, कम होती है। लेंथ क्या होती है, या हम देखें तो फिम्ब्रिया से तो बड़ी होती है और फ्लैजिला से क्या होती है, छोटी होती है। इसका जो फंक्शन होता है वो किस में होगा, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इसका फंक्शन होता है। ये बैक्टीरियल कंजुगेशन में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी। फिम्ब्रिया जो है वो स्पॉट स्ट्रक्चर होती है, अटैचमेंट के लिए यूजफुल होता है। तो ग्राम बैक्टीरिया जो पॉजिटिव है और नेगेटिव दोनों बहुत टाइप ऑफ बैक्टीरिया के अंदर ये स्ट्रक्चर्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। 1000 पर सेल इसका नंबर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर्स किसकी है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये स्ट्रक्चर है सेलुलर अपेंडेजेस की स्ट्रक्चर्स होती है। और ये जो सेलुलर अपेंडेजेस होते हैं तो ये किस में काम में आती हैं, ये हम कह सकते हैं कि ये इनका फंक्शंस जो है वो क्या होता है, इनका फंक्शन जो होगा वो बैक्टीरिया की मूवमेंट को लेकर होता है, स्पॉट को लेकर होता है, कॉन्जुगेशन को लेकर होता है। तो ये सारे फंक्शन कौन करती है, सेल अपेंडेजेस करती हैं। यानी कि अगर हम सेल की बात करें तो सेल के अंदर अभी तक हमने देखा सेल एनवेलप देख लिया, तो 3 हमारे पास मिलकर एक प्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। 3 स्ट्रक्चर सेलुलर अपेंडेजेस होती हैं। उसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म होता है तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मटेरियल।
न्यूक्लियर मटेरियल, या हम इसको क्या कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मटेरियल क्या होगा, या अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा। एक जो बैक्टीरियल जो सेल्स होती है, उस बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, नेक्ड क्या होगा, नेक्ड डीएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब जो नेक्ड वर्ड यूज किया जाता है या हम कह सकते हैं कि नेक्ड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। नेक्ड का मतलब क्या होगा, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, एब्सेंट होती है। एंड मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस। तो ये दोनों ही हैं जिसके बेसिस पर क्या क्या जाता है, इसका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, नेक्ड डीएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं तो नेक्ड के साथ साथ क्या होता है, एंड क्वाइल्ड भी होता है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर डीएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। क्लियर। इसी को हम क्या कहते हैं कि जो इसका है, इसका अलग अलग नाम से हम जानते हैं। कौन कौन से नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, न्यूक्लियस के जैसा है या न्यूक्लियस की जगह है तो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे इसको, न्यूक्लियोइड। जेनेटिक मटेरियल को रखता है तो इसको वजह से इसको क्या कहेंगे, जीनोफोर। इसको हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव टाइप का है या है इनिशियल लेवल का या प्रारंभिक संरचना है ये, तो इसको क्या कहेंगे, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या कहेंगे इसको, इंसिपिएंट क्या कहते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर हम न्यूक्लियोइड की बात करते हैं, न्यूक्लियोइड की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, प्लस पॉली अमीन प्रेजेंट होती हैं। और ये जो पॉली अमीन होते हैं ये क्या होंगी, बेसिक प्रोटीन है। पॉली अमीन होती हैं, ये क्या आती हैं, बेसिक प्रोटीन होती हैं। नेक्ड डीएनए है, क्वाइल्ड है, इसी के साथ में इसी को अदर नेम से जो जानते हैं, न्यूक्लियोइड है, जीनोफोर है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और जो न्यूक्लियोइड है या हम कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर जो होती है, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, और क्या होंगे, पॉली अमीन प्रेजेंट होती हैं। और ये मिलकर क्या करती हैं, एक जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन करती हैं। इसी के साथ क्या होगा, सिंगल क्रोमोसोम है, एंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। आप ये जानते हैं कि जो यूकैरियोटिक डीएनए होगा तो यूकैरियोटिक डीएनए कैसा होगा, लीनियर होता है। अगर हम ह्यूमन सेल की अगर बात करते हैं तो क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 23 पेयर है, या टोटल कितना है, 46 है। वहीं पर अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो वहाँ पर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि सिंगल क्रोमोसोम है। और सर्कुलर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। इसी को हम प्रोक्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ये क्या है, एक्स्ट्रा
क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, या हम क्या कहेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। यानी कि जो प्लाज्मिड है वो प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जेनेटिक मटेरियल। मेन जो जीनोम है इस जीनोफोर या न्यूक्लियोइड है उसके अलावा एक अलग सर्कुलर डीएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक जो डीएनए होता है इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ये क्या होगा, सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। यानी कि ये इंडिपेंडेंट होता है, किससे इंडिपेंडेंट होता है, जीनोम से इंडिपेंडेंट होता है। अपने आप क्या करता है, ये रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी का फॉर्मेशन करता है। और ये मेन जीनोम के अलावा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये मेन जीनोम के अलावा जब प्रेजेंट होता है तो जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड करती है मेन जीनोम क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। तो ये क्या होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होती है। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होती है तो इसका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन किसके लिए होता है, ये क्या किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो जीनोम को ट्रांसफर करता है, किसी जीन को ट्रांसफर करनी है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होगा कि प्लाज्मिड क्या होगा, जरूरी होता है। प्लाज्मिड क्या होगा, हेल्पफुल होता है। ये जो हेल्पफुल होता है तो इसके ऊपर कोई भी एसेंशियल जीन्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। एसेंशियल जीन एब्सेंट होती हैं तो सम फैक्टर्स, या हम कह सकते हैं कि नॉन एसेंशियल, या हम कह सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स की जीन इसके ऊपर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जो हमें बाहर से दिखाई देता है। तो उस सम फिनोटिपिक फैक्टर्स होते हैं, उनकी जीन्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होंगी। सम इसके ऊपर क्या होगा, सम फिनोटिपिक जीन क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। कुछ फिनोटिपिक फैक्टर की जीन क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। जैसे कौन कौन से फैक्टर की प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जीन क्या होती है, इसके ऊपर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दूसरा कौन सा प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की। इसके अलावा कौन सी होती है, फर्टिलिटी जीन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा होगा सम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, सम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी क्या होती है, इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। तो यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेन जीनोम, बैक्टीरियल जीनोम प्रेजेंट होता है। उस जीनोम के अलावा जो जीनोम सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। इसके ऊपर सम फिनोटिपिक कैरेक्टर्स की जीन प्रेजेंट होती है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन है, फर्टिलिटी है। और सम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या होती है, इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं होता क्योंकि मेन जीनोम जो होगा उसको जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, जो नॉर्मल ग्रोथ या नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए जो असेसरी, या हम कह सकते हैं कि जो एसेंशियल जो जीन होती है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मटेरियल जो जीनोम्स होता है वो सर्कुलर नेक्ड होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो जीन्स होती है, सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, उसके ऊपर क्या होंगी, ये प्रेजेंट होती हैं। तो प्लाज्मिड है वो प्लाज्मिड बायोटेक के लिए क्या होता है कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और किसकी तरह काम करता है, ये वेक्टर की तरह काम करता है।
किसकी तरह काम करता है, ये वेक्टर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर अगर आप ये समझना चाहते हैं कि बायोटेक है, उस बायोटेक के जो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो पार्ट है वो वेक्टर है, और वेक्टर की कौन यहाँ पर रोल प्ले करता है, वेक्टर का प्लाज्मिड करता है। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट या बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी कि एक सेल है, सेल का एनवेलप है, सेल एनवेलप के बाद हमने अपेंडेजेस पढ़ा है, अपेंडेजेस के बाद हमने क्या पढ़ लिया है, न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल पढ़ लिया है, उसको साइटोप्लाज्म देख लिया है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम कैसा है, 70S राइबोसोम है, मतलब 50S प्लस कौन सा होगा, 30S टाइप का प्रेजेंट है। यानी कि RNA प्लस प्रोटीन मिलकर क्या करती है, इसका निर्माण करती हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, या प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। इसी के साथ जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होता है वो राइबोसोम किसकी तरह है, पॉलीराइबोसोम, या और पॉलीसोम बोलते हैं। पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम क्यों बोला जाता है, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम क्यों बोला जाता है, कि देखिए कि इसके अंदर क्या होगा, पॉलीराइबोसोम ये हमारे पास क्या है, mRNA है। इस mRNA के ऊपर, इस mRNA के ऊपर ये राइबोसोम की यूनिट जुड़ी हुई है। राइबोसोम, तो हम पॉलीराइबोसोम को ये बोल सकते हैं मोर देन वन राइबोसोम are attached on single mRNA। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं कि राइबोसोम है, इस राइबोसोम सिंगल mRNA के ऊपर काफ़ी सारे राइबोसोमल यूनिट आकर जुड़ गई हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं या पॉली राइबोस बोलते हैं। तो पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम है, पॉलीराइबोसोम। क्लियर। ये स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट का है, एक करैक्टरिस्टिक्स फीचर के तौर पे हम मान सकते हैं इसको, क्योंकि पॉलीसोम का जो फॉर्मेशन है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, सिंगल mRNA के ऊपर मल्टीपल राइबोसोमल यूनिट अटैच हो जाती हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम। तो राइबोसोम है वो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। और प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए अगर ज़रूरी होता है तो आप ये देखिए कि इसके अंदर क्या क्या कि प्रोटीन फॉर्मेशन है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 80S होता है। क्या यूकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम एब्सेंट होता है, नहीं। दो सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर भी क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, कौन सा, 70S राइबोसोम। क्लियर। जो 70S राइबोसोम है उसकी दो यूनिट होती हैं, 50S और 30S। 50S क्या होगी, लार्जर सब यूनिट होती है, और 30S है वो कौन सी होती है, स्मॉलर सब यूनिट होती है। यानी कि यूकैरियोटिक सेल में हम सेलुलर अपेंडेजेस, न्यूक्लियर मटेरियल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम हमने पढ़ लिया है। इसके बाद क्या आता है, रिजर्व फूड मटेरियल आता है, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर।
तो रिजर्व जो फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है? देखिए, रिजर्व जो फूड मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। ये क्या होंगे? स्टोर फूड मटेरियल होता है, स्टोर्ड मटेरियल होता है। और ये क्या करता है? लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, फ्री इन साइटोप्लाज्म। और क्या होगा? ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है। जो स्टोर मटेरियल्स होता है उस स्टोर मटेरियल को क्या कहते हैं? यहाँ पर प्रेजेंट होगा। स्टोर मटेरियल जो होता है उसको इंक्लूजन बॉडी के नाम से जानते हैं। और ये क्या होगा? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स की बात करते हैं, साइनोफाइशिन ग्रेन्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ हमने एक बात और की थी कि इसके अंदर क्या होता है? सैप वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। गैस वैक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर। या हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है उसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ग्रीन और फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या होगा? गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। गैस वैक्यूल जो होगा, ये गैस वैक्यूल क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन जो होगी ये क्या होगी? वाटर के लिए तो क्या होगी? इम्परमेबल है। और गैस के लिए क्या होगी? परमेबल है। और जो ये मेम्ब्रेन होती है ये नॉट ए यूनिट मेम्ब्रेन, नॉट ए यूनिट मेम्ब्रेन। ये यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्लियर? यानी कि जो बैक्टीरियल सेल्स होती है उस बैक्टीरियल सेल के अंदर गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। कौन से बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है? फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और ये गैस वैक्यूल किसके काम में आता है? बॉयंसी प्रोवाइड करता है। इसका फंक्शन क्या है? बायोन्सी प्रोवाइड करता है। और क्या करता है? हार्मफुल जो रेडिएशंस होते हैं उनसे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। यानी कि जो गैस वैक्यूल जो होता है वो गैस वैक्यूल क्या होगा? नॉट ए यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर्स होती है। जो वाटर के लिए क्या होगी? इम्परमेबल होती है। गैस के लिए क्या होती है? परमेबल होता है। बैक्टीरिया को बायोन्सी देने का काम करता है और हार्मफुल रेडिएशन से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये जितनी भी स्ट्रक्चर्स है ये स्ट्रक्चर्स हम किसके अंदर पढ़ते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हम पढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल के जितने भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं उन कंपोनेंट्स का हम स्ट्रक्चरल फॉर्म देखते हैं। डायग्राम के थ्रू हम उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा? एक आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है। अब हम एक आउटर मोस्ट इसके लेयर अगर हम बनाते हैं तो ये देखिए कि हम एक लेयर बना रहे हैं ऐसे। उसके बाद ये हमने स्लाइम लेयर बना दी। ये अगर थिक है तो ये क्या होगा?
ग्लाइकोकैलिक्स है, या तो क्या होगा, ये स्लाइम लेयर बनाएगा, या क्या बनाएगा, इसको कैप्सूल का फॉर्मेशन करेगा। इनर जो लेयर होगी, इनर लेयर कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी इनफोल्डिंग होगी। अगर मान लो इसके अंदर क्या है, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, क्रोमेटोफोर कहलाएगा। और इसमें पिगमेंट नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, मीजोसोम कहलाएगा। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर होगी, तो फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर कौन सी होगी, सेल वॉल हो गई। थर्ड लेयर यहां पर कौन सी हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई। और ये तीनों मिलकर किसकी तरह वर्क कर रही है, एक्ट एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह क्या करती हैं, काम करती हैं। एक्ट एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। अगर हम बात करते हैं किसकी, ये सेल है, इस सेल के अंदर यहां पर कौन होगा, बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है। इसके बाहर कौन होगा, हुक का फॉर्मेशन होता है। और ये मोटाइल जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ये क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। ये कौन हो गया, हुक हो गया। ये कौन हो गई, बेसल बॉडी हो गई। तो ये मिलकर किसका निर्माण कर रही हैं, किसका फॉर्मेशन कर रही हैं, ये किसका कर रही हैं, फ्लैजिला का फॉर्मेशन करती हैं। किसका कर रही हैं, फ्लैजिला का कर रहे हैं, जो मोटाइल स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसी के साथ में हम मान लेते हैं कि ये ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कोई बन रही हैं, नंबर में कम है, तो ये कौन हो गई, पिलाई हो गई। और ऐसी ही न्यूमेरियस स्ट्रक्चर्स एक साथ आ गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिम्ब्रिया बोलते हैं। कौन है ये, फिम्ब्रिया है। ठीक है, हम इंटरनल देखते हैं कि यहां पर कौन होगा, ये जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि ये क्या है, डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, जीनोफोर के नाम से जानते हैं। ऐसे ही इसके अंदर क्या होगा, ये यहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया, ये जो जीनोम है, इस जीनोम के अलावा यहाँ पर एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा। ये जीनोम है, इस जीनोम के अलावा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ऐसे सिंगल प्रेजेंट कोई होगा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगा, तो उसको किस नाम से जानते हैं, गैस वैक्यूल के नाम से जानते हैं। तो गैस वैक्यूल यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और कुछ यहाँ पर ऐसे माइक्रोबॉडीज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, तो ये क्या होता है, इसका स्टोर फूड होता है, जिसको हम ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। एनक्लोजन्स बॉडी ग्रेन्यूल्स इसके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, उस प्रोकैरियोटिक सेल की क्या है, स्ट्रक्चर्स होती है। एक बार प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है, उस पूरी प्रोकैरियोटिक सेल को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें वाइड वैरायटी शेप है और फंक्शन क्या है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरा क्या है कि ये यूकैरियोटिक सेल से क्या है, स्मॉलर सेल होती हैं, फास्टली क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है रैपिडली। डिवीजन होता है इसके अंदर, सिंपल स्ट्रक्चर्स होती है।
यूकैरियोटिक सेल क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो ये सारी बातें किसके लिए है, प्रोकैरियोटिक सेल के लिए है। फिर हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा, पीपीएल एक्सेट्रा है, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। फिर हम बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो मिलकर एक बाहरी संरचना बनाती है जिसको सेल एनवेलप के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या होगा, 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तीनों स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाती हैं, एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह बिहेव करती हैं और क्या करती है, बैक्टीरियल को प्रिवेंट करती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको अगर हम स्टेन करते हैं तो स्टेन करने की वजह से कलर लेके आ रहा है तो ग्राम पॉजिटिव है, और कलर अगर नहीं शो हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। आगे जब हम बात करते हैं तो देखिए क्या होगा कि ग्लाइकोकैलिक्स है, उसका डिफरेंट कंपोजिशन और थिकनेस होती है। अगर लूज फॉर्म में है तो स्लाइम लेयर है, हाई और थिक टफ हो तो क्या होगा, इसको हम कैप्सूल के नाम से जानते हैं। आगे हम सेल वॉल की बात करते हैं तो म्यूरिन का बना हुआ होता है, म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। ये अमीनो एसिड इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, वो लाइसोसोम की तरह बिहेव करता है, एनालॉगस ऑर्गन होता है। उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं जो यूकैरियोटिक सेल की तरह होती है, मेटाबॉलिकली क्या होती है, एक्टिव होती है। पर इसके अंदर क्या होगा, इनफोल्डिंग जो होगी वो इनफोल्डिंग किसकी तरह बात करती है, मीजोसोम की तरह बात करती है। अब जब हम आगे देखते हैं तो लास्ट जो होगा तो इसमें साइटोप्लाज्म है, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग जो होगी वो एब्सेंट होती है। इसके बाद हम जब सेलुलर अपेंडेजेस की बात करते हैं तो फ्लैजिला है, विलाई है, फिम्ब्रिया है, ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर मटेरियल है, तो इसके अंदर हिस्टोन एब्सेंट होती है, इस वजह से इसको नेक्ड है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसके अलावा जो मेन जीनोम होता है, इनके अलावा एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। इंक्लूजन्स बॉडी होती है। और जो लास्ट है वो हम क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक जो सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल की सेलुलर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन देखते हैं। 3 आउटर अपेंडेजेस हैं, फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रिया। 3 क्या है, इसकी मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर्स होती हैं। जेनेटिक मटेरियल होता है, प्लाज्मिड होता है, राइबोसोम होता है, गैस वैक्यूल होता है और बाकी क्या है, साइटोप्लाज्म। इनको अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो यहाँ तक प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, कंप्लीट होती है। और मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से क्या होते हैं, फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, प्रोकैरियोटिक सेल की जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद।